एक लड़की की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होता है जिस दिन होती है उसकी शादी। तो इमेजिन कीजिए, एक पहाड़ी घर है जहाँ पे शादी का माहौल है, बाराती खुश हैं, ढोल दमाऊ बज रहे हैं और सडनली होता है एक छोटा सा झगड़ा। उस झगड़े में जो दूल्हा है वो दो लोगों को सेपरेट कर रहा होता है क्योंकि वो दोनों आपस में झगड़ रहे होते हैं, और सडनली उस सेपरेट करने की स्थिति में एक को लग जाता है धक्का और वो गिर जाता है नीचे। तो सडनली जब उसे देखा जाता है तो उसके सीने में कोई नुकीली चीज घुप जाती है, और उसी रात जब उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो दुल्हन और दूल्हा आपस में बैठकर एक दूसरे के साथ प्यारे प्यारे मोमेंट शेयर कर रहे होते हैं, एक दूसरे के सामने खुश हो रहे होते हैं कि फाइनली उनकी शादी हो गई है। और सडनली दरवाजे पे होती है एक दस्तक, और वो दस्तक देता है कौन? वो दस्तक देते हैं पुलिस वाले। और जो खुशी का माहौल था वो सडनली मातम में बदल जाता है और हमारे दूल्हे को हो जाती है जेल, 10 साल की जेल। उसके बाद क्या हुआ होगा? क्या दुल्हन ने उसका वेट किया होगा या फिर कुछ और सिचुएशन क्रिएट हो गई होगी? तो अगर आपको ये जानना है तो आपको ये मूवी जरूर देखनी पड़ेगी। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूं उत्तराखंड सिनेमा की, हमारे पहाड़ी सिनेमा की पहली मूवी, हमारे पहाड़ी सिनेमा की वो मूवी जिसने सारी मूवियों की नींव रखी है। मैं बात कर रहा हूं जगवाल की, हमारी पहाड़ी सिनेमा की पहली मूवी जिसने ये जाहिर कर दिया कि हमारे पहाड़ी सिनेमा में भी मूवीज बनाई जा सकती हैं। और यार यकीन मानिए कि उस टाइम पे इतने सारे संसाधन ना होने के बावजूद भी ये चीज उन्होंने आप लोगों को बनाकर दी है। तो हैंड्स ऑफ यार, आप जाके जरूर देखना इस चीज को। तो मैं आज बात करने जा रहा हूं जगवाल 1983 की एक ऐसी मूवी जिसने हर उत्तराखंडी, हर पहाड़ी के दिल में एक इमोशंस पैदा कर दिए। हम भी मूवीज क्रिएट कर सकते हैं, हमारे अंदर भी बहुत टैलेंट है भाई। इस मूवी का नाम है जगवाल, और अगर जगवाल से आप लोगों नहीं समझे हैं तो मैं आप लोगों को समझा दूं कि अगर आप लोग एक टिपिकल पहाड़ी हो या नहीं भी हो, मैटर नहीं करता, क्योंकि समझाने के लिए मैं हूं आप लोगों के लिए। तो जगवाल का मतलब होता है इंतजार, किसी का इंतजार करना, हमारे पहाड़ में उसको जगवाल कहते हैं। तो जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ जगवाल की, एक बहुत ही खूबसूरत मूवी जिसने मुझे भी बहुत इमोशनल कर दिया। एंड आई नो इट, अगर आप लोगों ने ये देखी है तो आप लोगों को भी इसने बहुत ज़्यादा इमोशनल कर दिया होगा। जी हाँ, कहानी शुरू होती है कि जहाँ पे खूबसूरत सी पहाड़न बैठी हुई रहती है अपने दोस्तों के साथ, और सडनली वहाँ पे आता है एक लड़का, हैंडसम सा लड़का जिसका नाम होता है अजय। तो वो लड़का आके बोलता है कि आप इतने खूबसूरत हैं, आप इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? तो उसकी दोस्त बोलती है कि खूबसूरत तो है पर बेचारी गूंगी ची, ये बोल ही नहीं सकती है। तो कहता है चम्मा राजू ये गूंगी है? अरे यार बहुत बुरा हुआ है यार, मतलब ऊपर वाले ने इतनी सुंदर लड़की बनाई लेकिन गूंगी। तो उसके बाद गूंगी लड़की बोलती है कि हाँ अब क्या हो गया, जो हो गया सो हो गया, क्या कर सकते हैं। तो भाई हमारा हीरो शॉक्ड, अभी तो गूंगी थी, ये बोलने कैसे लग गई भाई? यहाँ से क्या सीन होता है कि जो ये हीरो है अजय, इसको ये लड़की पसंद आ जाती है, जो कि ये खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई थी यहाँ पे, ये इसको पसंद आ जाती है और ये सोचता है कि मैं शादी करूंगा तो इसी से करूंगा। अब एक लड़का और है, वो है आर्मी में, ठीक है। तो वो भी एक लड़की से प्यार करता है और वो भी उस लड़की से शादी के वादे कर रहा है। ये अलग स्टोरी चल रही है, ये अलग स्टोरी चल रही है। तो वो भी वहाँ उससे वादा कर रहा है कि देख मैं शादी तुझसे ही करूंगा, क्योंकि वो एक पहाड़ की लड़की रहती है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही मासूम रहती है, और उसका बेचारी का घर पे भी कोई नहीं रहता, तो उसके लिए वही उसके लिए सब कुछ होता है। तो वो उससे वादा करता है कि मैं तेरे से शादी जरूर करूंगा। और एक दिन ऐसा मोमेंट क्रिएट होता है कि जो ये हमारा अजय है, जो डॉक्टर साहब हैं, जो डॉक्टर हैं, ये बनने वाले हैं फ्यूचर में डॉक्टर, तो जो ये है ये फाइनली उस खूबसूरत लड़की के घर पे जाते हैं रिश्ता लेके कि अब तो मैं शादी करूंगा तो इसी से करूंगा भाई, ऐसी सुंदरता चीज छूटनी नहीं चाहिए। तो जब वो वहां जाते हैं तो कुंडली उंडली मिलाते हैं। तो भाई तुम लोगों को तो पता है, बोलो जो पुराना पहाड़ी सीन तो पता है, बोलो कि हमारा पहाड़ में कुंडली जाति पाति कति देखी जाती है ना। तो पता नहीं क्या बोलूं यार, कुंडली में कुछ दोष पड़ जानू, पता नहीं, मैं तो समझ नहीं ऐसा दोष कि लेकिन थोड़ा प्रिंट थोड़ा खराब पीछो, तो कुछ कुंडली में दोष पड़ जाता है और सडनली पता नहीं क्या हो जाता है, तो शादी नहीं हो पाती है। तो जो हमारा अजय है वो सैड हो जाता है, बोलता है कि इट्स ओके, शायद मेरी किस्मत में नहीं था इससे शादी करना, और इन लोगों की स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब जो ये खूबसूरत लड़की थी, इसकी शादी होती है किससे? जो कि हमारा दूसरा फौजी है, जो दूसरी लड़की से वादा कर रहा है ना, कि उसकी अलग स्टोरी चल रही है दूसरे फौजी की।
तो उसके बड़े भाई से इस लड़की की शादी हो जाती है। अब भाई शादी हो रही है तो घर में लोग सब कुछ खुश हैं, लेकिन जो फौजी है हमारा वो शादी में नहीं है, क्योंकि उसको सडनली जाना पड़ रहा है बाहर, क्योंकि अब फौजियों को बेचारों को ज़्यादा छुट्टी तो मिलती है नहीं है, आप लोग भी अच्छे से जानते हैं। तो उस बेचारे को जाना पड़ रहा है वॉर पे, तो वो चला गया है। अब शादी है यहाँ पे उसके बड़े भाई की, और शादी अच्छे से हो रही है, और शादी में ढोल नगाड़ा। और हमारा पहाड़ में तो यो बात तो बहुत नॉर्मल चीज भाई, हमारे पहाड़ में बिना झगड़े के तो कोई बारात नहीं उठती भाई, झगड़ा तो होना ही होना है हमारे पहाड़ में। तो यहाँ पे भी एक छोटा सा झगड़ा होता है, उसी झगड़े को छुड़ाने जाता है हमारा दूल्हा, और वो उनको सेपरेट कर रहा रहता है, लेकिन सडनली लग जाता है धक्का गाँव के एक पंडित पे, और वो गिर जाता है नीचे। और भाई जब वो नीचे गिरता है तो पता लगता है हमको कि उसके सीने में कोई नुकीली चीज घुप गई है यार। और जब उसको उठाया जाता है तो देखा जाता है उसकी हालत बहुत खराब रहती है। तो उसको सडनली ले जाया जाता है डॉक्टर के पास, और अभी हमारा जो दूल्हा है उसका मूड थोड़ा ख़राब हो जाता है कि सडनली क्या हो गया। लेकिन जैसे तैसे हमारे गांव में तो ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं ना, बारातों में तो होती रहती है सब चीज़ें। तो उसके बाद जो भी रस्में वगैरह हैं वो सब पूरी की जाती हैं। उसके बाद रात को दुल्हन और दूल्हा बैठे रहते हैं, तो सडनली दरवाजे पे होता है नॉक नॉक। वो कहता है कि रात को कौन आ गया साला यार, ये भयंकर। तो पता चलता है उसकी बहनें आ गई। वो बहनें बताने के लिए आ रही कि सुबह जल्दी उठ जाना, रात भर सोए मत रहना है, समझ गए तुम। वो बोलता है अरे माताओं तुम जाओ भाई, मैं समझा लूंगा, जाओ जाओ। फिर उसके बाद बैठता है, फिर से नॉक नॉक। अबे बोलता है अब कौन आ गया। फिर दरवाजा खोलता है, देखता है वहां पे निकलती है पुलिस। और भाई पुलिस उसको कहती है कि जिस बंदे का तुमसे सडनली एक्सीडेंट हुआ है या जो भी हुआ है, तुम जो भी कह रहे हो, उस बंदे की हो चुकी है मौत, तो आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ जेल। तो दुल्हन का भी मुंह उतर जाता है, दूल्हा शॉक्ड हो जाता है, घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं कि सडनली क्या हो गया ये। मतलब वो कहता भी है कि मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, मैं तो बस को धक्का। वो कह रहा है कानून, आपको पता है कानून किसी की नहीं सुनता, कानून के लंबे हाथ होते हैं। तो कानून उसको बोलता है भाई तू चल मेरे साथ, फैसला जो भी होगा अदालत में होगा। उसके बाद भाई मूवी जाती है अदालत में। जिस इंसान की मौत हुई है उस इंसान की मौत इसने जानबूझ के नहीं करी है, ये तो प्रूव हो गया था। लेकिन फिर भी एक अनजानेपना में जो भी चीज़ हुई, एक हादसे में जो भी चीज़ हुई, उसके बावजूद हमारे हीरो को मिलती है 10 साल की सज़ा। और भाई 10 साल बहुत ही बड़ा टाइम होता है। बीवी टूट जाती है, हीरो टूट जाता है। हीरो कहता है अपनी वाइफ को कि देख मैं इतना लंबा अंदर रहने वाला हूँ, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि तू शादी कर लेना, तू किसी और के साथ घर बसा लेना। लेकिन उसकी बीवी कहती है कि नहीं, मैं एक पहाड़ी हूँ, मैं एक पहाड़ी स्त्री हूँ। हमारी एक बार किससे शादी हो गई तो हम फिर दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकते। आप कैसे बोल रहे हो कि मैं ऐसा कर दूंगी? नहीं, मैं नहीं करने वाली। आप 10 साल की बात कर रहे हो, मैं आपके लिए 10 जन्म भी वेट करूंगी। तो ये सब क्या क्या भाई वो चला जाता है। उसके बाद अब जैसे वेट करने के लिए बोला तो था, लेकिन इतना ईजी तो कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद वो वहाँ से घर पे जाते हैं, और आफ्टर कुछ टाइम के बाद हमें ये पता चलता है जो फौजी जी हैं वो वापस आ जाते हैं छुट्टियों से। ठीक है, तो छुट्टियों से वापस आते हैं, बड़े खुश रहते हैं वो। लेकिन जब वो घर पे आता है तो उसे पता चलता है कि जो उसका बड़ा भाई है उसको 10 साल की सजा हो गई है, मतलब छोटी मोटी सजा भी नहीं है। तो बड़ा शॉक्ड होता है कि आप लोगों ने मुझे बताया नहीं, ये है सो है। वो अपने भाई से मिलने के लिए जाता है हवालात में, अपने भाई को कहता है कि सब क्या हो गया। लेकिन उसका भाई बहुत ही टूट जाता है उस टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ रहता है, ब्रोकन रहता है बेचारा। तो वो अपने भाई से कहता है कि देख यार, मैं तुझसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहता हूँ कि मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ, जो तेरी भाभी है तू उससे शादी कर ले। उसका भाई बोलता है क्या बात कर रहे हो तुम, कैसी बातें कर रहे हो भैया, वो भाभी है मेरी, मैं शादी कैसे कर सकता हूँ यार। तो बड़ा भाई कहता है देख, तो अगर मेरी इज्जत करता है तो प्लीज़ उससे शादी कर ले, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ मेरी वजह से परेशान रहे, इतना वेट करे। अभी कुछ ही दिन हो रहे हैं, वो इतनी परेशान है तो इतना लंबा टाइम कैसे काटेगी। लेकिन उसका बड़ा भाई ये नहीं जानता था कि ये फौजी भी किसी से प्यार करता है यार, जिसका नाम शीला है। वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन छोटे भाई बड़े भाई के सामने कुछ कह नहीं पाता है। वो वापस जब घर पे आता है तो उसके पापा भी सेम मुद्दा उठाते हैं कि तू शादी कर ले। लेकिन उसके पापा ये नहीं कहते तू इससे शादी कर, उसके पापा सिर्फ शादी का मुद्दा उठाते हैं। लेकिन सडनली एक चिट्ठी आती है, और चिट्ठी से हमें पता चलता है कि जो फौजी है उसको बुला दिया गया है बॉर्डर पर, क्योंकि सडनली कोई वॉर हो गई है या कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि जिससे उसे जाना पड़ रहा है। तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा तू हमेशा जब भी आता है बहुत ही कम छुट्टियां लेके आता है, इस बार लंबी छुट्टियां लेके आना यार प्लीज़। तो कहता है ठीक है पापा, मैं अगली बार जब भी आऊँगा तो बहुत ही लंबी छुट्टियां लेकर आऊँगा। और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। इनके जो पापा जी हैं वो थोड़े बूढ़े भी थे और थोड़ी तबीयत ख़राब भी हो रही थी उनकी। तो उनकी एक दिन सडनली ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। तो जो हमारी हीरोइन है जो वेट कर रही है अपने हस्बैंड का, जिसको 10 साल की कारावास हो रखी है, उसका वेट कर रही है, जो वो अपने पापा जी को लेके जाती है हॉस्पिटल में, ताकि उसकी तबीयत का पता कर सके कि ठीक है या क्या है। तो सडनली वहाँ जाके उसको पता चलता है कि वहाँ पे डॉक्टर कौन है। वहाँ पे डॉक्टर निकलता है वही लड़का अजय, जिसने कई टाइम पहले उससे प्यार किया था, मतलब शादी करने की सोची थी, लेकिन कुंडली की वजह से उन दोनों की शादी नहीं हो पाई थी। वो हीरोइन भी शॉक्ड हो जाती है, लड़का भी शॉक्ड हो जाता है।
तो जो ससुर जी हैं वो पूछते हैं भाई आप लोग क्या एक दूसरे को जानते हो? तो वो कहते हैं कि हाँ जानते हैं, हम दोनों एक ही गांव से थे तो इस वजह से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो भाई ससुर जी कहते हैं कि ठीक है जी, धन्यवाद आपका, आपने मेरा इलाज भी करा, तो आप घर पे भी आते जाते रहिएगा। वहाँ से क्या होता है कि ये इसके घर पे आना जाना इसका बन जाता है अजय का। वो एक दिन उससे पूछता है कि भाई जो इसका हस्बैंड है वो कहाँ है, मतलब वो मैंने देखा नहीं, मैं पूरा गाँव घूम गया लेकिन मुझे उसका हस्बैंड तो दिखाई नहीं। तो भाई ससुर जी कहते हैं कि इसके हस्बैंड को तो हो चुकी है 10 साल की जेल और ये बेचारी अपनी ज़िंदगी ऐसे ही काट रही है। तो अजय बड़ा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि कहीं न कहीं जैसा भी था वो उससे कभी उसने प्यार किया था। तो वो उसको कहता है कि मतलब ये सब हो गया तुम्हारे साथ, ये कैसे हो गया? लेकिन वो कहती है कि मेरे साथ जो भी हुआ है, जैसा भी हुआ है, मेरी किस्मत का खेल है ये, मुझे नहीं पता क्या है। लेकिन मैं उनकी हमेशा जगवाल करूँगी, मैं उनका इंतज़ार करूँगी और वो उसके इंतज़ार में हमेशा रात को एक लालटेन जलाया करती थी भाई। और यहाँ पे अभी बातें चल रही थी जो फौजी है उसकी शादी की। तो जो डॉक्टर अजय वो भी यही कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स आप उसकी शादी कराओ ताकि घर पे कुछ थोड़ा-सा रौनक-शौनक बनी रहे। तो भाई एक चिट्ठी आती है और चिट्ठी जब डॉक्टर अजय पढ़ते हैं तो वो उस चिट्ठी को पढ़ के देखते हैं और चिट्ठी में लिखा रहता है कि जो फौजी है भाई उसकी भी डेथ हो गई है। जब ये खबर सबको मिलती है कि फौजी मर गया है तो पूरे घर में सन्नाटे का माहौल हो जाता है। बड़ी मुश्किल से थोड़ा-सा वो लोग उस चीज़ से निकल पा रहे थे, उस घाव को भर पा रहे थे, लेकिन अब एक नया घाव उन पे लग गया था। पता नहीं किस्मत ने उन लोगों की ज़िंदगी में और क्या-क्या लिखा हुआ था। शीला जो कि उस फौजी का इंतज़ार कर रही थी कि वो आएगा और उससे शादी करेगा, वो बेचारी पागल हो जाती है और जंगल में जगह-जगह भटकने लग जाती है। ये बहू जो इस उम्मीद में थी कि शायद उसका जो देवर है उसकी शादी हो तो शायद इस घर में थोड़ी-सी खुशियाँ आए, वो भी अपना आपा खो देती है। और जो बाबूजी हैं, वो तो हार्ट अटैक से उसी टाइम अपनी जान खो देते हैं। एक और मौत उसी घर में। तो अब आगे क्या होगा? जो शीला है क्या वो पागलपन से ठीक हो पाएगी? या जो 10 साल के लिए जेल में है वो वापस आके ये सब कुछ ठीक कर देगा? या फिर अजय उस लड़की से शादी कर देगा? क्या होगा ये मैं नहीं बताऊंगा आपको। अगर आपको देखना है तो आपको ये मूवी जरूर देखनी पड़ेगी। एक बहुत ही स्पेशल मूवी है, बहुत ही प्यारी मूवी है जगवाल, और इसका एंड ऐसा है ना यार जो एक्सपेक्टेड नहीं है मुझे। बहुत ही प्यारी चीज़ है, बहुत ही एक अलग ही इमोशंस हैं। अगर आपने किसी से प्यार किया है तो आप इस स्टोरी को ज़रूर समझेंगे। अगर आपने कभी किसी का इंतज़ार किया है तो आप इस स्टोरी को ज़रूर समझेंगे। जगवाल उत्तराखंड इंडस्ट्री की सबसे पहली मूवी, इसे मैं 5 स्टार दूंगा क्योंकि इसे मैं कुछ भी मतलब मेरी ये हैसियत ही नहीं है कि मैं इसको रिव्यू करूं। पहली मूवी है यार, तो तब तक तो हम लोगों ने पैदा होने की सोची भी नहीं होगी, तो उस ज़माने की ये मूवी है। तो मैं बहुत ही लकी हूँ कि मुझे इस मूवी का रिव्यू करने के लिए मिल रहा है क्योंकि ये मूवी मुझे यूट्यूब पे मिल गई थी। हाँ प्रिंट बहुत ही ख़राब है यार इसका, लेकिन सेम वही बात है, अगर आप उत्तराखंड सिनेमा को लाइक करते हो, प्यार करते हो, तो आप ये मूवी जाके ज़रूर देखेंगे। जगवाल बहुत ही प्यारी मूवी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। खुश रहें, मज़े में रहें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। अरे चुप रहो यार तू।